सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज का देख लेते हैं क्या प्राइस एक्शन है। गोल्ड ने कल ही रैली दे दी। मैं आपको यहाँ पे ये आपको ऐसा बताया था ना कि एक पहले पैरेलल चैनल में चल रहा था ये, फिर यहाँ ब्रेक हुआ, फिर एक ब्रॉडर पैरेलल चैनल में चला गया। तो मेरे को ये नहीं था कि मेरे को लगा ये गैप से जाएगा, एंड मेरा यही एक्सपेंशन का मूव था यहाँ से, बिल्कुल एग्जैक्ट के मतलब एग्रेसिव एक्सपेंशन आएगी अप साइड के लिए। बट ऑलमोस्ट कितना पिप दूर था ये, 65-70 पिप था। तो मेरे को लगा नहीं कि यहाँ से ऑलमोस्ट एकदम सीधा ब्रेकआउट आ जाएगा, देन साइडवेज होके ऊपर ही खींचा जा रहा था। आज अगर देखो तो आपने इसने कल की बाइंग का पुल बैक लिया, अगर आप देखो ना नीचे, मतलब इवन दो अगर आप देखो ना यहाँ पे ये सेलिंग से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो ना, हर कंसोलिडेशन में एक नीचे स्वीप हुआ, हर कंसोलिडेशन में नीचे स्वीप हुआ, तो मतलब इस पूरी बाइंग लैग में बाइंग हुई है, एक्चुअल बाइंग हुई है। तो अब हमारे को बस एक एरिया फाइंड आउट करना है जहाँ से एक्चुअल बाइंग आ सकती है, तो वो मेरे लिए है ये प्रीवियस डे ओपनिंग एग 23rd का, कल का। क्योंकि जहाँ से मैं प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर यहाँ से कुछ इंटरेस्ट शो करता तो बाइंग में बना सकते हैं। हाँ, एक लेवल एक और मेरे पास ना, ठीक है, अगर करंट डे ओपनिंग गैप नहीं बनता ना, तो मेरे को एक ये लेवल दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये दो लोज स्वीप होंगे, एंड प्लस यहाँ पे क्लीन फेयर वैल्यू गैप है। ये एरो कहाँ से आ गया? तो यहाँ से कुछ इंटरेस्ट बन सकता है, क्योंकि अगर करंट डे ओपनिंग ऐप ठीक है, इस बार में भी हिट कर सकते, बट पीओआई है हमारे पास, दो लेवल्स है एटलीस्ट। ये इन्वर्जन फेयर वैल्यू का ऐप है, तो डेली का। तो यहाँ पे आके ये थोड़ा सा हवर करेगा, एंड यहाँ पे अगर कुछ स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है तो यहाँ पुल बैक कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ सेटअप ही नहीं बनता तब तो समझ रहा है कि नीचे आ रहा है ये। तो गोल्ड का ये प्लान है। डोंट नो यहाँ पे कल ये प्राइस क्यों नहीं आया। मे बी अगर कल नहीं आया तो आज भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है, यहीं से नहीं भाग जाए। तो गोल्ड का ऑब्जर्वेटरी, हाँ मैंने अभी एक ट्रेड लिया था, मैं बताता हूँ क्यों लिया था मैंने। मेरा था कि डेली इन्वर्जन पे इसने टैप किया है, प्लस एक सीधा सेलिंग आता है, तो यूजुअली क्या करता है, अगर आप देखते हो ना, अगर शार्प फॉल आता है तो धीरे धीरे करके गोल्ड रिकवर भी कर जाता है, क्योंकि बाइंग में तो है ही है, प्लस यहाँ पे स्वीप हो रखा है। तो मेरे को लगा कि ये लो अब ब्रीच नहीं होना चाहिए, एंड प्लस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक इसका वैलिड वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप कर मैंने छोटी सी क्वांटिटी ली, बट ऐसे चला था। तो ये ठीक है, मेरे को लग रहा था मैं गलत था, बट मैंने एक रिस्क लिया छोटा सा। अब देखो तो यही लग रहा है मेरे को प्लान में, जो मैंने गोल्ड का बताया यहाँ पे, यहाँ से मैं कहीं से इंटरेस्टेड हूँ लॉन्ग के लिए। तो देखते हैं, अगर कुछ न्यूज़ नहीं आती तो ये प्लान है। बीटीसी का अगर आप देखो तो मैंने बीटीसी बोला है कि डंप आने वाला है। कल मैंने जो लेवल बताया था डॉट, वहीं से सेलिंग आएगी। पहली बार में इसने मेरे को किक करा, मैं बताता हूँ कहाँ पे, ये वाले में जस्ट स्प्रेड में रेसल कटा है। उसके बाद मैंने री एंटर किया है, एंड ऑलमोस्ट मैं वहाँ से भी 3000 पॉइंट के आसपास कैप्चर, 3000 प्लस आई गेस, 3000 पॉइंट्स कैप्चर कर रखा। मैं भी रनिंग में 60,000 से पहले नहीं कट करने वाला। जैसे आपके आप देखो, डेली की कैंडल बनी है ना प्रीवियस वाली, तो एक दो और कैंडल बन सकती है आराम से, इजी प्रॉफिट आएगा यहाँ पे। तो यही है मेरा प्लान। तो 60,000 से में भी बाउंस आए, मतलब 60,000 से थोड़ा नीचे जाए एंड बाउंस बाउंस कर जाए एकदम से। तो ये प्लान है अभी तो बीटीसी का। बाकी देखते हैं, डंप तो क्लीन क्लीन डंप आ रहा है। एवरी पुल बैक इज ए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इन बीटीसी। गोल्ड को आने दो, पुल बैक पे लॉन्ग करते कहीं अगर सेटअप बनता है तो ठीक है, मिलते हैं लंदन या यूएस सेशन में जब भी ट्रेड बनता है। सो 30 मिनट्स टू प्रीवियस सेशन 6:30। देख लेते हैं बीटीसी साइडवेज ही, मॉर्निंग्स देखो ना आप, जब स्लिप करा 10 साढ़े 10 बजे के बाद से साइडवेज ही है। तो मैं तो इसके लिए वेट कर रहा था। मेरे लिए एक ये जोन मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे एक इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, जो अभी टेस्ट नहीं हुआ है। प्लस अगर आप देखो ना, इस स्विंग से जो आज का डेली स्विंग बना है, ये 50% यहीं कहीं आ रहा है, तो यहाँ कहीं पे मैं पोजीशन ऐड करूँगा। एंड माय टारगेट इज स्टिल, आज आज ये हिट हो जाएगा नाइट तक, अगर सेलिंग आती तो, दिस 60,000 का जो लेवल है। तो अभी मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ यहाँ का हिट करता तो ऐसे डायरेक्ट फॉल आ जाएगा ये बीटीसी का। मेरा गोल्ड का अगर हम देखें तो गोल्ड में जो मॉर्निंग में फॉल आया था, उसके बाद यहीं साइडवेज हो गया। मतलब मेरे को लगा ना कि यहाँ से अब पुल बैक करके मे भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा, लेकिन यहीं साइडवेज हो गया। तो हाई चांसेस है कि अब 6:30 को मे बी ये लेवल या इस गैप के नीचे थोड़ा सा आ सकता है, क्योंकि डेली का फेयर वैल्यू गैप भी टैप हो जाएगा, एंड मे बी यहाँ से अपसाइड जाएगा। तो मैं इसके लिए वेट कर रहा हूँ 30 मिनट से, देखते हैं कोई सेटअप बनता है तो मैं लॉन्ग कर लूँगा गोल्ड को इस एरिया में। अपडेट करूँगा मैं आपको क्या होता है ट्रेड्स का। अगर यहाँ तक का भी मोमेंटम मिल जाता है
गोल्ड की रेंज बहुत बड़ी है, 1000 पिप की। तो 0.01 से $100 बन जाएंगे। तो आई गेस आई पास में अकाउंट अगर BTC गिरता है एंड गोल्ड अपसाइड जाता है। तो देखते हैं, मिलते हैं अभी 30 मिनट्स बाद कुछ ट्रेड बनता है तो आई अपडेट। ओके, सो 6:30 वाला मूव थोड़ा डिस्कस कर लेते क्या है। 6:30 में सेलिंग आई है यहाँ से, ये वाली कैंडल से। यहाँ पे जो वाइट कैंडल है वाली। उसके बाद मैंने आपको ये 2 लेवल बताए थे कि यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो ऐसा कुछ। तो बट अभी ऐसा है कि यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है, यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, मतलब कैंडल इसके नीचे चली गई है। अभी क्लोजिंग 2 मिनट है, 15 मिनट के। तो आइडली अब मेरे को लग रहा है यहाँ से कुछ बाउंस आ सकता है। तो ये देखना पड़ेगा कि बीटी गोल्ड का क्या सीन है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर हाँ ये 0.705 से आया है जहाँ से मैं सुबह मैंने मेंशन नहीं करा था। ये मार्क था मेरे लेवल पे। तो अगर हम देखें तो गोल्ड का अगर सेलिंग का होता है ना, तो सेलिंग में हमेशा प्राइस ऐसे कंसोलिडेट करता है, वो लिक्विडिटी हंट करता रहता है कंटिन्यूसली एंड देन ब्रेक करता है। बट अभी यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ ये डाउन साइड स्पेंड हो रहा है। तो आई बिलीव कि ये पुल बैक लेके अप साइड जाएगा। अभी नेक्स्ट आवर का मैं बताता हूँ क्या प्राइस एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ एक्सपेक्ट यहाँ कहीं पे आए, मे बी वीक मारे नीचे तक। फिर आइडली ये करंट डे ओपनिंग है, मतलब प्रीवियस डे ओपनिंग गैप कल के पे सपोर्ट ले, यहाँ आए इस पे सपोर्ट ले एंड ऐसा कुछ बनाए प्राइस एक्शन, ऐसा कुछ चाहता हूँ एटलीस्ट। यहाँ तक तो आए बाय साइड लिक्विडिटी के लिए। ऑलमोस्ट 800 पिप की रेंज है। तो देखते हैं 8 PM पे क्या मूव आता है, आई अपडेट उसके रिगार्डिंग। ओके, सो 8 PM बज चुके हैं। मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि इधर मैं इंटरेस्टेड हूँ ट्रेड में। मेरी फर्स्ट एंट्री देखो ना आप, ये मेरी करंट एंट्री से जो है यहाँ वाली चली हुई। मैंने यहाँ पे जो एंट्री करी इसका एक ही रीज़न था कि यहाँ पे एक 1 मिनट पे डोजी बनी थी, प्लस मेरे को लगा यहाँ पे गैप फिल हो गया। बट ये देख रहे हो इस कैंडल की वीक देखना, इस कैंडल की लोअर 390 पे है, बट ये जस्ट ऊपर से निकल गया था। ये डेली का इसने गैप तो ठीक है, गैप की फीलिंग तो करी, बट यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप था वो टैप नहीं करा। तो वही है कि यहाँ पे मेरा एस एल गया, प्लस मैंने US सेशन से पहले ले लिया था तो वॉलीटिलिटी में। बट आई एंटर्ड अगेन जब यहाँ पे ये 5 मिनट कैंडल दिख रहे हो, इसने ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रीच करा अच्छे से। एंड देन यहाँ पे आके जब इसने ये ओपन करती नीचे आ रही थी कैंडल ब्लैक वाली, मैंने इसमें एंट्री करी। 5114 पे मेरी एंट्री। तो मैंने अभी ब्रेक इवन कर दिया ऑलमोस्ट। ट्रेड मेरी एंट्री से कितना काफ़ी चला गया ऊपर है गेस, देख के बताता हूँ आपको क्या हो गया इसको। 113 एंड 140 बहुत ऊपर चला गया। हाँ, एक है कि यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट रहेगा अगर कुछ रिएक्शन बनता है। अगर ये सीधा ही फटेगा अप साइड तो फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा करंट ओपनिंग ऐप पे। तो देखते हैं जो भी होता है अपडेट। बाकी BTC का मेरा यहाँ पे ये चला हुआ है सेल पोजीशन, ये तो मैं होल्ड करूँगा क्योंकि आई स्टिल बिलीव के ये गिरेगा नीचे 60K तक, ये नहीं जाने वाला ऊपर। हाँ ठीक है, ये डेली की इस है के ऊपर जा सकता है क्योंकि इक्वलाइज है यहाँ पे, प्लस फेयर वैल्यू गैप भी बना है। मतलब अभी बना नहीं है, जब कल क्लोजिंग हुई कैंडल तब है। तो देखते हैं, गोल्ड इज़ गोइंग डिसेंट अभी। तो कल मिलते हैं फिर, अब ट्यूसडे वेडनेसडे की क्या प्रोजेक्शन की भी बनती है। बाकी जो प्लान्स थे वो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क किए। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।